भाई की नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोश्रेष्ठ टीवी पर कन्या राशि के जनवरी महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल को देख करके, सुन करके या जान करके आप जनवरी महीने में होने वाले घटनाक्रम को पहले से अनुमान करके उसके अनुसार आचरण करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। यह राशिफल लग्न के अनुसार देखना ज़्यादा सही रहेगा। अपनी लग्न राशि ना पता हो तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जा करके मुफ्त में अपनी कुंडली बना करके ये सब कुछ जान सकते हैं, अथवा हमारा एस्ट्रोसेज नामक मोबाइल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है फ़ोन पर और उसके माध्यम से हमारे ज्योतिषियों से फ्री में संपर्क करना है। क्योंकि एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है, तो उसके माध्यम से आप अपनी लग्न राशि या कोई सवाल है तो उसे भी फ्री में जान सकते हैं। संक्षेप में बात करें इस महीने के गोचरों की, तो 15 जनवरी तक आपके चौथे भाव में सूर्य का गोचर रहेगा। इसके बाद सूर्य आपके पंचम भाव में गोचर करने लगेंगे। सामान्य तौर पर सूर्य के दोनों ही गोचर अच्छे नहीं माने गए हैं, लेकिन यदि कंपेयर करें, तुलना करें तो महीने का दूसरा हिस्सा पहले भाग की तुलना में ज़्यादा बेहतर परिणाम दे सकता है। मंगल ग्रह के गोचर की बात करें तो मंगल इस पूरे महीने आपके चौथे भाव में गोचर करने वाले हैं। उस पर भी मंगल महीने की शुरुआत से लेकर 16 जनवरी तक अस्त अवस्था में रहेंगे। इसके बाद मंगल उदित अवस्था में यानी उदय हो जाएंगे और उदित अवस्था में आप पर प्रभाव डालेंगे। तो ऐसे में सामान्य तौर पर मंगल से अनुकूलता की उम्मीद हमें नहीं रखनी चाहिए। बुध ग्रह महीने की शुरुआत से लेकर 8 जनवरी तक आपके तीसरे भाव में गोचर करने वाले हैं। इसके बाद बुध ग्रह आपके चौथे भाव में चले जाएंगे और वहाँ से आप पर प्रभाव डालेंगे, यानी कि बुध ग्रह 8 जनवरी के बाद अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको दे सकते हैं। बृहस्पति इस महीने भी आपके 8वें भाव में बने रहेंगे। इस महीने बृहस्पति ग्रह पर केतु के नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। 5 जनवरी तक बृहस्पति ग्रह शनि के उपनक्षत्र, तो वहीं बाद में बुध के उपनक्षत्र के प्रभाव में रहने वाले हैं। इन तमाम स्थितियों के कारण बृहस्पति सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देने में पीछे रह सकते हैं, समर्थ रह सकते हैं। शुक्र ग्रह इस महीने की शुरुआत में आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, तो वहीं 18 जनवरी से बाकी के समय में ये आपके चौथे भाव में रहने वाले हैं। यानी कि सामान्य तौर पर शुक्र ग्रह आपके लिए अनुकूलता देना चाहेंगे। शनि ग्रह इस महीने आपके छठे भाव में राहु के नक्षत्र में रहने वाले हैं। महीने की शुरुआत से लेकर 15 जनवरी तक शनि गुरु के उपनक्षत्र तथा बाद में शनि के उपनक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे। तो ऐसे में सामान्य तौर पर शनि आपको अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। राहु ग्रह पिछले महीने की तरह आपके सप्तम भाव में बुध के नक्षत्र के प्रभाव में रहने वाले हैं। फलस्वरूप राहु आपके लिए अनुकूल परिणाम देने में पीछे रह सकते हैं, असमर्थ रह सकते हैं, जबकि केतु ग्रह आपके पहले भाव में मंगल के नक्षत्र के प्रभाव में रहने वाले हैं। तो ऐसे में केतु आपको कुछ हद तक कमजोर परिणाम दे सकते हैं। आइए आप जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी लग्न या आपकी राशि यानी कन्या लग्न या कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। कन्या राशि वालों, कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में जनवरी का महीना आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। महीने की शुरुआत से लेकर 8 जनवरी तक आपके करियर स्थान का स्वामी बुध तीसरे भाव में रहेगा, जो बहुत अधिक सपोर्ट करने में पीछे रह सकता है। हालांकि जॉब चेंज इत्यादि को लेकर किए जा रहे जो प्रयास हैं, उन प्रयत्नों में ये मददगार भी हो सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर अनुकूल परिणामों की शुरुआत 8 जनवरी 2024 के बाद ही होनी चाहिए, क्योंकि तब आपके करियर स्थान के स्वामी बुध चौथे भाव में जाकर आपके कर्म स्थान को देखेंगे। फलस्वरूप आप न केवल व्यापार व्यवसाय में अच्छा कर सकेंगे, बल्कि यदि आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी से संबंधित मामलों में भी आप बेहतर अनुकूलता का अनुभव कर सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, आर्थिक मामलों में भी इस महीने आप सामान्य तौर पर काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। इस महीने आपके धन भाव के स्वामी शुक्र 18 जनवरी तक तीसरे भाव में रहने वाले हैं और आर्थिक मामलों में आपके लिए मददगार बनने वाले हैं। विशेषकर आर्थिक मामलों से जुड़ी यात्राएं सफल रहेंगी। यदि आपका काम प्रचार प्रसार का है, प्रचार प्रसार से जुड़ा हुआ है, तो इस महीने आप कुछ विशेष आर्थिक उपलब्धियां भी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं 18 जनवरी के बाद शुक्र चतुर्थ भाव में आकर घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में कुछ खर्चे भी करवा सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की आर्थिक प्रतिकूलता नहीं देंगे। अर्थात सामान्य तौर पर इस महीने आपको रुपये पैसों को लेकर
कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी, ऐसी उम्मीद है। आइए अब जान लिया जाए कि कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जनवरी का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। 8 जनवरी तक आपके लग्न या राशि स्वामी बुध ग्रह की स्थिति कमजोर है। फलस्वरूप इस अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना जरूरी रहेगा। आपके छठे भाव के स्वामी शनि पर भी इस महीने राहु का प्रभाव रहेगा। यह भी कई बार बीमार होने का भ्रम दे सकता है। इन तमाम कारणों से इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति अपेक्षाकृत अधिक जागरूक रहने की जरूरत रहने वाली है। हालांकि 8 जनवरी के बाद लग्न या राशि स्वामी बुध की स्थिति मजबूत होगी और आप बेहतर स्वास्थ्य का आनंद ले सकेंगे। फिर भी स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही उचित नहीं रहेगी। आइए अब जान लिया जाए कि कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों की शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों, आपके चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति, जो उच्च शिक्षा का कारक ग्रह भी होता है, वह इस महीने केतु के प्रभाव में है। फलस्वरूप खूब कड़ी मेहनत करने के बाद ही संतोषप्रद परिणामों की उम्मीद रखना चाहिए। सामान्य तौर पर सामान्य मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को परिणाम थोड़े से कमजोर मिल सकते हैं और लापरवाही की स्थिति में परिणाम खराब भी हो सकते हैं। वहीं पंचम भाव के स्वामी शनि पर भी इस महीने, क्योंकि राहु का प्रभाव है, इस कारण से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी भी अपने सब्जेक्ट पर फोकस करने में थोड़ा सा पीछे रह सकते हैं। इन तमाम कारणों से इस महीने शिक्षा पर अधिक ध्यान देने की और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहने वाली है। ऐसा करने की स्थिति में 8 जनवरी के बाद स्थितियां कुछ हद तक बेहतर हो सकेंगी। आइए अब जान लिया जाए कि कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, आपके पंचम भाव का स्वामी शनि इस महीने राहु के प्रभाव में है। यह थोड़ी सी कमजोर स्थिति है, अतः लव लाइफ में संदेह को लेकर कुछ दिक्कतें रह सकती हैं। इसलिए यथासंभव आपसी गलतफहमियों से बचना जरूरी रहेगा। हालांकि 15 जनवरी तक बृहस्पति के प्रभाव के चलते स्थितियां प्रतिकूल तो नहीं होगी। शुक्र का गोचर भी इस महीने आपको सपोर्ट करना चाह रहा है, तो इस तरह से आप अपनी लव लाइफ में इस महीने मिले जुले परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। दाम्पत्य संबंधी मामलों में इस महीने अपेक्षाकृत अधिक सावधानी से निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। सप्तम भाव पर राहु का प्रभाव और सप्तमेश गुरु पर केतु का प्रभाव, ये दो स्थितियां कमजोर है। हालांकि शुक्र का सपोर्ट मिलता रहेगा, फिर भी इस समय संबंधों में संदेह की एंट्री नहीं होने देनी है, यही बेहतर रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों के गृहस्थ एवं पारिवारिक मामलों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, पारिवारिक मामलों में इस महीने आप काफी हद तक अनुकूल परिणाम पा सकेंगे, क्योंकि आपके दूसरे भाव का स्वामी शुक्र इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति में रहने वाला है। बृहस्पति की दृष्टि भी पारिवारिक सामंजस्य बनाए रखने में मददगार बनेगी। हालांकि चतुर्थ भाव की स्थिति ठीक न होने के कारण गृहस्थ संबंधी मामलों में कुछ परेशानियां रह सकती हैं। विशेषकर 15 जनवरी तक परेशानियां अपेक्षाकृत अधिक रह सकती हैं, जबकि बाद में परेशानियों का ग्राफ कम होने की संभावनाएं हैं। अर्थात पारिवारिक मामलों में यह महीना अनुकूल, तो वहीं गृहस्थ मामलों में कुछ हद तक कमजोर रह सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि यदि जनवरी के महीने में कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों को किसी तरह की कोई समस्या आती है तो कौन से उपाय इनके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में बरगद की जड़ों पर मीठा दूध चढ़ाना शुभ रहेगा। जरूरतमंद लोगों को यथा सामर्थ्य, अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन करवाएं, पक्षियों को दाना चुगाएं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जनवरी महीने के इस राशिफल को जानने के बाद